हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौत का राज पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप सबके लिए वीडियो ला सकूं। और अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस डरावनी कहानी को। घनश्याम घनश्याम दौड़ के आया। अशोक ने दरवाज़ा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है, कोई कैसे अंदर आ सकता है। घनश्याम इधर उधर घूम कर देख रहा था। उसको ऐसा करता देख अशोक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद करके अशोक लिखने में मग्न हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं जाता है। वहाँ एक बहुत ही खूंखार साया या कहो किसी की बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही होती है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, यहाँ वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही अशोक से सब लिखवा रही है, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है कि अशोक का जो दोस्त था वो इस गेस्ट हाउस का मालिक था। उसकी कल अचानक रात में मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाते हैं। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसकी आखिरी क्रियाक्रम के बाद वही लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी, किसी को कोई खबर तक नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को ख़त्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई आता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहाँ आता है। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी चलो। अशोक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है, ऐसा लग रहा था।
अशोक की बहुत थका चुका महसूस कर रहा था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी ख़त्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही डायरी में उसने निकाली और वो पेन से उसने लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेकर के परिवार की ख़त्म कर देता है, यानी कि वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को मार डालता है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वह अंदर का मंज़र देखकर उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत सी डरावनी आत्माएं खड़ी थी। अशोक की तरफ देख रही थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज़ उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिट नहीं रहा था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज़ घर पहुंचने निकला। कहीं न कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही थी। अब वो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। अशोक थरथराने लगा। उसके पैर भारी हो गए और चलना मुश्किल हो गया। उसको बीवी और बच्चे की तस्वीरें सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छीन लिया गया। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावनी खूंखार साया दिखाई दी और उसको एकदम से याद आया। और उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत लिख दिया था। उस लेखक की मौत एक राज। तो ये इस कहानी का आखिरी पार्ट था, यानी पार्ट 3। और आखिर ये ख़त्म हो चुकी है कहानी। मतलब एक लेखक जो लिखता है वो सच हो जाता है। ये तो शकला बूम बूम की पेंसिल वे कर देती थी, बस उसमें ड्राइंग बनता था। यहाँ लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं। ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं हमारी, हमको दे दो, हम लिख दें। जो लिखेंगे सच हो जाए। काश बोलने पे सच होता। खैर, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को जितना चाहे फैला दो, शेयर कर दो। और अब चलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।